जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि दीपावली आ रही है और दीपावली के दिन कहते हैं कि माँ लक्ष्मी आती है, तो कौन सा ऐसा समय होता है, किस समय जो है माँ लक्ष्मी हमारे घर आती है और जो है क्या क्या वरदान आपको प्राप्त हो सकते हैं। और हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देखिए, इस चैनल पर जो भी आपको बातें बताई जाती है वो प्रैक्टिकल हमारे साथ हुई है और हम अनुभव जो हुआ है वही शेयर करते हैं। कोई किसी भी प्रकार का हम कोई वो नहीं है कि हाँ किताबी भी किताबी ज्ञान नहीं दे रहे, आपको रियलिटी बता रहे हैं कि जो वाक्य में ही हम जिस धन की अधिष्ठ धात्री को मनाने की कोशिश कर रहे हैं या मातु लक्ष्मी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो दीपावली के दिन हमारे घर में आएंगी? क्या ये सत्य है? इस बात में कितना सत्य है, कितना, जैसे कि हर व्यक्ति, हमने पुराने बुजुर्गों से भी सुना है कि हाँ भाई संध्या कालीन आप लक्ष्मी का पहरा होता है, इस समय आपको जो है झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, इस समय आपको ये ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, इस समय आपको ये नहीं करना चाहिए, इसमें लक्ष्मी रुष्ट होती है। और लक्ष्मी का जो पैर आपको लक्ष्मी दीपावली से पहले दीपावली 15 दिन पहले सफाइयां कर दीजिए, हाँ लक्ष्मी आएंगी। मान लो सफाई कर जे लक्ष्मी आएगी। सबसे पहली बात तो लक्ष्मी है क्या, हम्म। जानना जरूरी है। लक्ष्मी है सुख और समृद्धि, वैभव, लाभ, शुभ। आपके घर में हर वक्त अन्न की अधिष्ठ दात्री, जीवन की सुखदात्री, जीवन के हर अभिलाषा को पूर्ण करने वाली वो मां लक्ष्मी आपके घर में विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी, ये जब आपके घर में पधारती हैं तब आपको पता ही नहीं होता। सबसे पहली बात, हम दीपावली की पूजा करते हैं 15 दिन पहले से शुरुआत कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि लक्ष्मी कब आपके घर में आएगी रियलिटी में। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना तो दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। सिर्फ समझने की देर है। आप ये नहीं है कि दीपावली पे ही लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी हर दिन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि लक्ष्मी सुख और समृद्धि है, लक्ष्मी वैभव है, धन है। धन का मतलब यह होता है कि जब आपके मन में आनंद ही आनंद हो, आपके इष्ट की पूजा के प्रति, आपके बड़े छोटे का घर में सम्मान हो, घर में कोई भी दुख ना हो, दरिद्र ना हो, कोई व्यक्ति बीमार ना हो, किसी रोग से पीड़ित ना हो, यही तो असली लक्ष्मी है। और किस लक्ष्मी की बात कर रहे हो आप? किस लक्ष्मी की बात कर रहे हो? वो पैसे वाली हाँ। लक्ष्मी, उसको तो सूंघ के तो देखो, उसमें तो बदबू आती है, वो तो लक्ष्मी है ही नहीं। जब आपके घर में ये शुभ लाभ, वैभव, सुख, समृद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो आप उसके पीछे भागोगे ही नहीं, वो तो अपने आप ही उत्पन्न होगी, वो तो अपने आप ही आपके पास खींची आएंगी। ठहरी रहेगी। सबसे पहली बात ये होती है कि आपके घर में लक्ष्मी का ठहराव किस प्रकार से करना है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी का पहरा है कब, कब लक्ष्मी का पहरा है। जैसे कि आपने बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े विद्वानों से, आपने कई लोगों से ऐसी ये बातें सुनी है कि संध्या कालीन जो है झाड़ू नहीं मारते, ये लक्ष्मी का पहरा होता है, इस समय लक्ष्मी जो है आती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ये बात पता क्यों कही गई है, किस कारण कही गई है? पुराने समय के समय पर उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, लालटेन या दीपक जलते थे, तो कई बहुएं होती थी जो रात्रि को भी झाड़ू मार देती थी। तो पुराने किसी सियाने बुजुर्ग ने कह दिया कि इस समय उनको लगता था कि कोई कीमती सामान घर से बाहर ना चला जाए। अब ये तो अनजान, इनको तो पता नहीं है, तो झाड़ू मार के बाहर कर देंगे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई कोई झाड़ू ना मारो रात के समय, समझ गए, इस समय लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो वैसे तो रुके नहीं थी, हाँ भी धन का मामले में आगे बात तो रुक गई। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि लक्ष्मी का रियलिटी में जो पैरा होता है दीपावली का, वो होता है कि महानिषिद्ध काल रात्रि। महानिषिद्ध काल रात्रि में रोग, दोष, बीमारी, हर प्रकार की चीजें जो है दूर होती हैं। हम पूरा एक साल, आपको पता है तांत्रिक लोग एक साल इंतजार करते हैं लक्ष्मी को प्राप्त करने के दीपावली लिए के लिए। या किसी सिद्धि या साधना को प्राप्त करने के लिए। तो क्या उस दिन तामसिक साधना ही होती है? क्या सात्विक साधना ही नहीं होती? हाँ, उस दिन
यक्षराज गंधर्व की भी साधना होती है, आपको पता है कुबेर की भी साधना होती है, उस दिन मातु लक्ष्मी की भी साधना होती है, उसमें दिन कमला लक्ष्मी की साधना होती है, अक्षय धन प्राप्ति की साधना होती है। बहुत कुछ आप अपने घर की दरिद्रता को धो सकते हो, अपनी कुल देवी की साधना कर सकते हो, पितृदेव की साधना कर सकते हो। अमावस्या की अघोर काली काली रात। रात्रि, क्या नहीं उदय हो सकता उस दिन, बहुत कुछ उदय हो सकता है। और क्या नहीं दूर हो सकता, बीमारी, रोग, दोष, हर प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती है। सिर्फ लक्ष्मी का पहरा पता होना चाहिए, लक्ष्मी का पहरा आगमन। हम 15 दिन पहले सफाई करते हैं, उस सफाई के दौरान आपको पता है कि लक्ष्मी जिस दिन होती है, जिस दिन मानो माँ का वरदान दीपावली है, होती मैंने अपनी पीछे की वीडियो में बताया, आगे भी आपको बताऊंगा कि उस दिन भगवान श्री राम को माता सीता ने यह वरदान दिया था कि जिस प्रकार से आपने मुझे उस दुष्ट राक्षस से मुक्त करवाया है, मेरी आत्मा जो है प्रसन्न है। और आज मैं है। आप भगवान राम ने मांगा था कि हर घर घर में आपका वास हो, वरदान मांगा था। ये वरदान के रूप में मांगा था कि हर घर में आपका वास हो जाए। तो उस दिन माँ लक्ष्मी जो है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, हर किसी के घर में फेरा सभी के घर डालने जाती है। उनकी जो प्रतिक्रिया कीर्ति हो, अस्तित्व होती है, वो हर घर में आती है। जैसे भाव होता है। समझ गए? तो उसी प्रकार से, लेकिन उस दौरान आपको करना क्या है? जिस दिन लक्ष्मी का पहरा होता है, उस दिन संध्याकालीन लक्ष्मी का पहरा होता है। समझ गए? संध्याकालीन, संध्याकालीन का मतलब होता है कि रात्रि का समय, मानो शाम का समय नहीं है, रात्रि, शाम से पहरा स्टार्ट हो जाता है, संध्याकालीन से पहरा स्टार्ट होता है। मानो वो पहरा जब आगमन, उस दौरान से लेकर उस दौरान तक निषिद्ध कभी काल भी रात्रि। महानिषिद्ध काल रात्रि के अंदर मानो लक्ष्मी 2:30 बजे के बीच में और 6 बजे से बाद जब भी अंधेरा हो जाए, उस दौरान कभी भी आपके घर में आगमन कर सकती है, कभी भी आपके घर में आ सकती हैं। उस दौरान कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, मार्केट में कोई सेल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, रात्रि को अच्छा, कई लोग जैसे उस दिन शराब पीते हैं, नहीं करना ये चाहिए, चीजें भी बहुत लोग करते हैं, नहीं एंजॉय करना चाहिए, करते हैं, गलत तो ये कार्य चीज नहीं करना चाहिए, उससे आपके लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती है। उस दिन आपके घर के अंदर एक महक वाला माहौल होना चाहिए, क्योंकि शुभ। मातु लक्ष्मी करे कृपा, करे हृदय में वास। समझ गए? आपके हृदय में माँ को मनाने की इच्छा प्रकट होनी चाहिए, आपके हृदय में ये होना चाहिए कि माँ का आगमन। अब ये देख लेना, मैंने आपको पहरा बता दिया, 2:30 बजे से लेकर रात और शाम के 6 बजे के बीच में मातु लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वैभव अक्षय धन लक्ष्मी। प्राप्ति की लक्ष्मी, समझ गए, आपके घर में आ सकती है, बिल्ली पर सवार होकर आ सकती हैं, किसी भी देवी देवता की सवारी कर कर आ सकती हैं, कमला आसन पे भी मान लो सवार होकर आ सकती हैं। अब ये, इन बातों में बड़ी गहराईता है, अगर व्यक्ति समझ जाएगा तो समझ जाएगा। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं, देखिए, अगर कहते हैं कि अगर मातु लक्ष्मी का पहरा आपके घर में आ जाए, अब जैसे कि अग्रवाल जो है, उनकी तो ये कुल श्रेष्ठ देवी है, समझ गए, लेकिन उनको पता है विधि विधान वहां भी किस प्रकार से करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कईयों को पता भी नहीं है। तो ये समझिए कि ये जो लक्ष्मी माँ है, ये सबके सभी के लिए लिए है, है। माँ दुर्गा की कृपा सबके लिए है, कोई व्यक्तिगत एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। तो आपको भी उसी प्रकार से आगमन करना है। आगमन की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये जानने का विषय है। आपने क्या करना है, सबसे पहली बात, घर के एंट्रेंस में आपने एक जल का मानो लोटा। लोटा रखना है जो एंट्रेंस है, और वहां पर आपने 3 पान के पत्ते रखने हैं, और उनके ऊपर आपने चौमुखा दीप का दान करना है। और जब चौमुखा दीप का दान करोगे तो उसमें थोड़े से अक्षत डालने हैं। और और आपने करना क्या है, जब मेन जो आपका जो है एंट्रेंस गेट। होती है, जो दहली होती है, जिसको दहली कहते हैं, दहली, उसको लीपना है आपने। उस दहली को क्या करना है, आपने एक बाल्टी में, जैसे भी आप पोछा मारते हो, साफ पोछा होना चाहिए। उस दौरान आपने उस पोछे के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक, और आपने सेंधा नमक लेना है, और साथ में आपने लेना है उसके अंदर थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा इत्र ले लेना, बढ़िया चमेली का, चंदन का, किसी भी प्रकार का, और अपने घर की दहलीज से आपने उसको लीप देना है, लीप देना है। और उसके बाद आपने लीपने के बाद ये पोछा आपने उस दिन पूरे दिन में 3 या 4 बार लगाना है। देखिए, अगर आप सोचिए, माँ तो की कृपा चाहिए आपको,
मातु लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो कुछ कार्य तो आपको करने ही पड़ेंगे, और कुछ कार्य ऐसे विशेष तौर पर करने ही पड़ेंगे। नहीं तो अगर लक्ष्मी रुष्ट हो गई या किसी भी प्रकार से आपसे अनादर हो गया तो कहीं ना कहीं आपके घर में दरिद्रता का वास ना हो जाए। सबसे पहली बात तो मातु लक्ष्मी की कृपा चाहिए, धन नहीं चाहिए, कृपा चाहिए। कृपा हमने पानी है, हमने धन नहीं पाना है। और कृपा के लिए आदमी बहुत कुछ प्रयास करता है, कैसे मर्जी करता है। अब बात रहेगी आगे भी मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा कि आपको दीपावली की रात्रि किस प्रकार से मां लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, मां लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए, मां लक्ष्मी को बुलाने के लिए कौन सा मंत्र प्रयोग में आएगा और किस प्रकार से मां लक्ष्मी जो है आपके घर में आएगी, और धनतेरस पर विशेष क्या करें, ये इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मैंने आज इस वीडियो में सिर्फ यही बताया है कि लक्ष्मी का पैरा कौन सा है, उस पैरे का इंतजार आपने करना है, इंतजाम भी आपने करना है, और उसको अच्छे तरीके से आगमन की तैयारी आपने करनी है। आ रही है मां लक्ष्मी आपके घर में। जय माता की।